हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय नदियाँ। भारतीय नदियों के अंदर हमने उत्तर भारत की हिमालय की नदियाँ, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर पढ़ लिया है। हमने उसके अंदर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और जो आज की वीडियो होगी हम शुरू करेंगे इसके अंदर प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके अंदर की नदियाँ, और इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो जो आज की वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मैंने दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका मैंने चित्र बनाया हुआ है, और जो रेड लाइन से मैंने दर्शाई हुई है दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जैसे आप इनको देख पा रहे हैं। और ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी है, उत्तर से दक्षिण क्रम है जो बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है। और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सभी नदियाँ जो हैं अपना डेल्टा बनाती है, डेल्टा। और अरब सागर में जल गिराने वाली एस्चुरी या जवार नदमुख बोलते हैं उसको, वो बनाती है। तो जो इधर नदियाँ जो बहती है वो सभी डेल्टा बनाती है। तो शुरू करते हैं हम उत्तर से इनका दक्षिण क्रम। सबसे पहले अगर हम उत्तर की ओर बात करें तो सबसे जो उत्तरी नदी होगी वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये दामोदर नदी है। उसके जस्ट दक्षिण में श्रवण रेखा नदी, उसके दक्षिण में वैतरणी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी है उसके दक्षिण में। ब्राह्मणी नदी के दक्षिण में जो है महानदी, महानदी के दक्षिण में जो है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के दक्षिण में जो है कृष्णा, कृष्णा के दक्षिण में पेन्नार नदी, उसके दक्षिण में कावेरी नदी, कावेरी नदी के दक्षिण में वेंगई, और सबसे जो दक्षिणतम नदी है वह है ताम्रपूर्णी नदी। तो हम सभी पे एक एक पे डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण। अभी आप लोगों ने क्रम देखा। हम सबसे पहले बात करेंगे दामोदर नदी की। दामोदर नदी जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये दामोदर नदी है और ये हुगली नदी है। हुगली नदी, क्योंकि जो गंगा है जब पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है, गंगा तो दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा जो है भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है, और एक धारा जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है जिसको हुगली नदी कहा जाता है। और पूर्व दिशा की ओर बहने वाली दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए जो है हुगली नदी में मिल जाती है, और फिर हुगली नदी के माध्यम से ही जो है अपना जल बंगाली खाड़ी में गिराती है। तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से पूर्व दिशा में बढ़ते हुए अपनी भ्रंश घाटी बनाते हुए हुगली नदी में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है, और फिर हुगली नदी के माध्यम से ही बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो नेक्स्ट नदी है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं वह स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है वो रांची के पास से निकलती है, रांची के पास से। यहीं पे जो है रांची स्थित है, इसी नदी के किनारे पर रांची जो राजधानी भी है झारखंड की वो स्थित है। और ये तीन राज्यों से प्रवाहित होते हुए उड़ीसा के तट पर, यहाँ पे उड़ीसा तट है, इस पर अपना मुहावना बनाती है। और जमशेदपुर जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। ये नदी जो है जमशेदपुर वाला जो एरिया है एक औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जितना भी अवशिष्ट कचरा मलबा आदि जो है औद्योगिक क्षेत्र का जो है श्रवण रेखा जो नदी है इसी के अंदर गिराया जा रहा है। इस वजह से जो है ये एक जैविक मरुस्थल भी बन गई है। क्या बन गई है? जैविक मरुस्थल। और इसके अंदर कोई भी जीव जंतु जैसे कछुआ हो गया, मछलियाँ होगी, केकड़ा, घोंगा वगैरह कोई भी जीव जंतु इसके अंदर नहीं पाया जाता है, और ये एक जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। जो नेक्स्ट नदी है वो वैतरणी नदी। स्वर्ण रेखा नदी के दक्षिण में जो है ये वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी जो है वो उड़ीसा के क्यूचर पठार से निकलती है। ये उड़ीसा का क्यूचर पठार है और उड़ीसा तट पर ही अपना मुहावना बनाती है। उसी के बाद जो नेक्स्ट नदी है वह ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है वो भी रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहावना बनाती है। तो छोटा नागपुर पठार से जो है यहाँ पे तीन नदियाँ निकलती है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। जो वैतरणी नदी है वो उड़ीसा के क्यूचर पठार से निकलती है और ये पूरी तरह से उड़ीसा की नदी है। वैतरणी जो है सिर्फ उड़ीसा के अंदर ही बहती है। इसके दक्षिण में जो है ये महानदी है। तो दोस्तों हम चलो महानदी पे बात करते हैं। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में दंड अरण्य का जो पठार है वहाँ से निकलती है और कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। ये कटक है यहाँ पे उड़ीसा में, उसके पास अपना डेल्टा बनाती है।
और छत्तीसगढ़ में जो है एक बैसीन का निर्माण करती है। बैसीन मतलब थाली नुमा बैसीन होती है, उसको बोलते हैं, जिसके अंदर धान की विस्तृत खेती की जाती है, और इसलिए छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान का कटोरा। उसके जस्ट दक्षिण में फिर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। जो गोदावरी नदी है उसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। और जो गोदावरी है ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो पर्वत है, महाराष्ट्र के अंदर जो पश्चिमी घाट पर्वत है उस पर स्थित नासिक के पास एक जगह त्र्यंबक, वहाँ से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से ये, और ये 3 राज्यों से प्रवाहित होते हुए बहती है गोदावरी नदी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसकी जो ज़्यादातर सहायक नदियाँ हैं वो उत्तर दिशा से इसमें मिलती है। इसकी जितनी ज़्यादातर सहायक नदियाँ हैं वो उत्तर दिशा से मिलती है। एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से इसकी सहायक नदी मिलती है, उसका नाम है मंजीरा नदी। ये इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र नदी है जो दक्षिण से मिलती है, मंजीरा। और जितनी भी इसकी ज़्यादातर सहायक नदियाँ हैं वो उत्तर से मिलती है, एकमात्र है मंजीरा जो दक्षिण से मिलती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं गोदावरी नदी के, हम उन पर बात कर लेते हैं। जैसे परवरा, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, परवरा इसकी सबसे पश्चिमी नदी है, परवरा सहायक नदी। उसके बाद पूर्णा, वैनगंगा, सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें हम गोदावरी की, वह है वैनगंगा। प्राणहिता, इंद्रावती सबसे पूर्वी नदी है, इंद्रावती, अगर हम इंद्रावती इसकी सहायक नदी है, सबसे पूर्वी नदी है, और ये उड़ीसा से निकलती है बस्तर के पठार पर बहते हुए। जैसे और है इसकी कुछ, वर्धा है, सबरी है, मानेर, भूला और दूधना, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ थी इम्पोर्टेंट गोदावरी नदी की। उसके दक्षिण में फिर कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और अपना डेल्टा बनाती है। इसी प्रकार उसके दक्षिण में पेन्नार नदी, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद है फिर कावेरी। कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी, और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। कावेरी को जो है दक्षिण भारत में बहुत ही पवित्र मानते हैं, जैसे कि उत्तर भारत के लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं, इसी प्रकार दक्षिण भारत में कावेरी नदी की पूजा की जाती है। अस्थि विसर्जन हुआ, पूजा पाठ हुआ, और सब कावेरी को जो है गंगा की तरह ही सम्मान देते हैं, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और कावेरी नदी के जस्ट दक्षिण में वेंगई नदी जो वेम्बनाड हिल से निकलती है, और सबसे दक्षिणतम जो नदी है वह है ताम्रपूर्णी जो अगस्तमलई चोटी के पास से निकलती है और अपना जल जो है बंगाली खाड़ी में गिराती है। तो दोस्तों ये थी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। और जो कृष्णा नदी है, मैं कल इसकी सहायक नदियाँ जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी कुछ सहायक नदियों पे बात करेंगे हम। कावेरी नदी को और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।